प्राइमरी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम अपना विशेषण वाला पार्ट ही आगे बढ़ा रहे हैं पिछली वीडियो को। और अब विशेषण के परिकार में क्या आएगा, विशेषण के प्रकार में हमारा तीसरा प्रकार जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। तो देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण से आपको समझाना शुरू करता हूं कि इसके उदाहरण क्या होंगे। इसी से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे वह कम खाता है, राम ज्यादा बोलता है, आज हम बाजार से 10 किलोग्राम चीनी लाए। 10 किलोग्राम चीनी लाए। तो देखिए, वह कम बोलता है, यहाँ पे ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। राम ज्यादा बोलता है, यहाँ पर ज्यादा जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आज हम बाजार से 10 किलोग्राम, ये जो है ये परिमाणवाचक का विशेषण का उदाहरण है। एक और देख लीजिए, मम्मी ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। और यहाँ पे जो 5 मीटर है ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आप इन उदाहरण को ही देखिए, कम, ज्यादा, किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 5 मीटर, इनसे क्या अंदाजा लगता है। तो अगर आपको परिमाणवाचक विशेषण के बारे में थोड़ा भी अंदाजा लग गया तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके आप बता सकते हैं। और इसकी परिभाषा में उदाहरण के आधार पर अभी आपको बताता हूं कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, आखिर ये परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए अब इन उदाहरण के आधार पर ही हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, कि हम परिमाणवाचक विशेषण आखिर कहेंगे किसे, क्या है ये। जैसे आपने उदाहरण देखा उसी के अनुसार देखिए इसकी साधारण परिभाषा बताता हूं। जिन शब्द से संज्ञा व सर्वनाम की मापतोल यानी कि मात्रा का पता चले, वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो जिस भी शब्द से हमें पूरी या किसी भी प्रकार से मापतोल की मात्रा का पता चले उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मम्मी 4 मीटर कपड़ा लाई, हम बाजार से 10 किलो चीनी लेकर के आए। तो इस प्रकार से जो ये मात्रा है ना मापतोल वाली, तो वो सारी की सारी क्या आएगी, परिमाणवाचक विशेषण में आएगी। जो ये परिमाणवाचक विशेषण है उसके वो उदाहरण मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से ये तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके आगे की 2 और भेद है। जैसे हमारे संख्यावाचक विशेषण में 2 भेद थे, इसी प्रकार से हमारे परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद है। कौन कौन से भेद है, वही नंबर 1 पर है निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही जाहिर हो रहा है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब परिमाणवाचक विशेषण हमारा मापतोल की मात्रा का पता चलता है वह शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। और निश्चित परिमाणवाचक जिससे हमें निश्चित मात्रा का पता चले, और अनिश्चित परिमाणवाचक जिससे हमें अनिश्चित मात्रा का पता चले, कि हमें पता ही नहीं। तो आप देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि निश्चित परिमाणवाचक यानी कि हमें निश्चित मात्रा का पता है, हमें पूरा पता है कि हम इतना सामान लेकर के
इतना तोड़ सामान लेके आए, इतना कपड़ा लेके आए। जैसे पहले उदाहरण में मैंने बताया था 4 मीटर कपड़ा लेकर के आए, वो वाला 4 मीटर कपड़ा। ये कपड़े की विशेषता हो गई कि 4 मीटर का कपड़ा आया है। 10 किलोग्राम चीनी, तो ये चीनी की विशेषता का पता चलेगा कि हम ये लेकर के आए हैं। 5 किलोग्राम चावल। इससे क्या है, हमारे को निश्चित मात्रा का पता चला है कि हमें पूरा पूरा पता है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से हमें निश्चित मात्रा का पता चल गया है। 4 मीटर कपड़ा, 5 किलोग्राम चावल, जो हम निश्चित मात्रा हम लेकर के आए हैं, हमें पूरा पूरा पता है। उसी तरह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर क्या होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि कितनी मात्रा आई है। जैसे लोटे में थोड़ा दूध है, हमें मात्रा का नहीं पता है कितनी है, लेकिन थोड़ा दूध है, तो ये अनिश्चित की उदाहरण हो गया कि अनिश्चित है, हमारे को पता ही नहीं है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको ये जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण जो है समझ में आ गया होगा। ये विशेषण का ये तीसरा प्रकार है। अगली वीडियो में हम अगला प्रकार करेंगे, तो कंटिन्यू हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो जिसने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।